बचपन से लेकर आज तक हम सभी एलियंस की कहानियां सुनते आए हैं। तो क्या वाकई एलियंस होते हैं और क्या वाकई वो दुनिया पर हमला करने वाले हैं? दरअसल अमेरिकी संसद में बुधवार को यूएफओस और एलियन को लेकर सुनवाई हुई है। इस दौरान यूएस नेवी के पूर्व इंटेलिजेंस ऑफिसर रिटायर्ड मेजर डेविड क्रश ने दावा किया है कि अमेरिका कई सालों से यूएफओ और एलियन से जुड़ी जानकारियां छिपा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका इन यूएफओस की रिवर्स इंजीनियरिंग पर काम कर रहा है। द गार्जियन के मुताबिक मेजर क्रश ने 2022 के आखिर तक अमेरिका की डिफेंस एजेंसी के लिए यूएफओ से जुड़ी संदिग्ध घटनाओं पर एनालिसिस किया है। उन्होंने बताया कि सरकार को एलियन मिले थे और वो उनके स्पेसक्राफ्ट पर सीक्रेट रिसर्च कर रही है। क्रश ने कहा है कि उन्हें काम के दौरान कई सालों से क्रैश हुए यूएफओस पर चल रही रिसर्च और रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोग्राम के बारे में पता चला। हालांकि उन्हें इस प्रोग्राम को देखने के लिए मंजूरी नहीं दी गई है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने इन दावों को खारिज कर दिया है। पेंटागन ने कहा है कि अमेरिका ने एलियन से जुड़ा कोई भी प्रोग्राम ना कभी चलाया था और ना ऐसा कुछ हो रहा है। एलियन लाइफ पर यह अब तक की सबसे हाई प्रोफाइल सुनवाई रही। संसद में क्रश ने यह भी दावा किया कि 1930 में हुए क्रैश में दूसरे ग्रह का स्पेसक्राफ्ट मिला था, साथ में बॉडी भी थी, ये इंसान की नहीं थी। उन्होंने बताया कि यूएस के इस प्रोग्राम में सीधे तौर पर शामिल अधिकारियों के जरिए उन्हें ये सूचना मिली थी। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी सरकार 1930 से ये प्रोग्राम चला रही है। मेजर क्रश ने यह भी बताया कि सरकारी विसल ब्लोअर यानी सरकार से जुड़े खुलासा करने की वजह से उन्हें काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लेवल पर विरोध झेला है। क्रश ने यह भी कहा कि इसकी वजह से उनकी जान को भी खतरा रहा है। दरअसल जून में क्रश ने पृथ्वी के बाहर जीवन होने और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के पास दूसरे ग्रह से जुड़ी बेहद अहम जानकारियां होने का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि वो संसद के सामने इसके सबूत पेश करने को भी तैयार हैं। इसके बाद विपक्षी पार्टियां रिपब्लिकन ने तुरंत इस मुद्दे पर सुनवाई के लिए जांच कमेटी का गठन किया था। रिपब्लिकन नेता बर्शिट ने कहा था कि वो इस बात में यकीन रखते हैं कि एलियन है। इस सुनवाई में क्रश के अलावा पूर्व नेवी कमांडर डेविड फ्रेवर और रिटायर्ड नेवी पायलट रायन ग्रेव्स भी शामिल थे। इस दौरान इन दोनों ने ही एलियन स्पेसक्राफ्ट देखने का दावा किया। आपको यह भी बता दें कि अमेरिका ने यूएफओस को देखने की बात भी स्वीकार की थी। 2020 में यूएफओ की जांच के लिए बनाई गई अमेरिकी टास्क फोर्स ने एक रिपोर्ट जारी की थी। 9 पेज की इस रिपोर्ट में अमेरिका गवर्नमेंट सोर्स के जरिए 2004 से 2021 के बीच 144 यूएफओस के बारे में जानकारी दी गई थी। पेंटागन इन्हें अनआइडेंटिफाइड एरियल की फिनोमेना यानी यूएपी कहता है। खास बात यह थी कि इस रिपोर्ट में यूएफओस देखे जाने की ना तो पुष्टि की गई थी और न ही इस बात को खारिज किया गया था। यह जरूर कहा गया था कि इस तरह के ऑब्जेक्ट पृथ्वी पर एलियंस के आने का संकेत हो सकते हैं। 1947 से 1969 तक अमेरिकी एयरफोर्स ने प्रोजेक्ट ब्लू बुक नाम से एक जांच ऑपरेशन चलाया। इसमें कुल 12,618 रिपोर्ट्स की जांच में पाया गया था कि ये सामान्य घटनाएं थी, जबकि 701 रिपोर्ट्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं निकल सकी। 2007 से 2012 के बीच एडवांस एरोस्पेस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। बाद में यह प्रोग्राम बंद कर दिया गया। अमेरिका की संसद में हुई इस चर्चा के बाद कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। क्या वाकई एलियन धरती पर आ सकते हैं? क्या इससे पहले एलियन धरती पर आए हैं? और अगर एलियन धरती पर आए हैं तो आने वाले समय में क्या दोबारा यह प्रयास होगा? और अगर दोबारा यह प्रयास होगा तो इसके क्या मायने होंगे या क्या मकसद होगा? तमाम बड़ी जानकारी, तमाम बड़े अपडेट्स के साथ नेशन स्पीक्स हाजिर होता रहेगा। नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।